तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, एक बार फिर आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल एलिट फैमिली विथान में स्वागत है। जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो रूल नंबर 17 है। रूल नंबर 16 तक इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो रूल नंबर 17, आइए चलिए बिना देर किए हुए रूल नंबर 17 को समझते हैं। रूल नंबर 17 जो है, जब वाक्य में दो भाग हो लेकिन उसके प्रथम भाग के शुरू में यदि अगर काश लगा हो तथा कर्ता के कुछ होने का कल्पना का बोध हो एवं दूसरे भाग से कर्ता के कुछ करने के इरादे का बोध हो, तो इसका उसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। ये रूल जो है, रूल नंबर 17 थोड़ा सा बड़ा है, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर पहले एक बार देख लीजिए। स्ट्रक्चर में जो है इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट वेयर, ठीक है, फिर रेस्ट वर्ड यानी जो बचा हुआ वर्ड है वो होगा, फिर से सब्जेक्ट। इसमें रूल से ही पता चल रहा है प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो जब ये वाक्य में दो भाग आएगा तो दो सब्जेक्ट भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट है और वुड है, V1 है, ऑब्जेक्ट है। जो पहला सब्जेक्ट है उसके बाद हमको वेयर लगाना है प्रत्येक सेंटेंस में, और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके बाद हमको वुड लगाना है। तो एग्जाम्पल करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे काश अगर यदि, काश मैं एक चिड़िया होता या चिड़िया होता तो उड़ के तेरे पास जाता। जिस प्रकार ये रूल बड़ा है उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल भी थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इफ, सब में हमको इफ लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, आई। इसके बाद वेयर है। रेस्ट वर्ड क्या है, रेस्ट वर्ड चिड़िया। तो इफ आई वेयर एक चिड़िया, तो ए वर्ड, इफ आई वेयर ए वर्ड। अब दूसरा पार्ट में आ जाइए। इसमें फिर से क्या है, सब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट आ गया। आई और वुड, आई के बाद क्या लगाना है, वुड। और यहाँ पे वर्ब क्या है, फ्लाई। आई वुड फ्लाई तेरे पास या तुम्हारे पास, फ्लाई टू यू। तो कितना आसानी से इसको ट्रांसलेट कर दिए इतने बड़े वाक्य को। काश में एक चिड़िया होता तो उड़ के तेरे पास आता। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। आप लोग भी इसको बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर दें। और भी हम बनाते हैं एग्जाम्पल। काश में तुम्हारा पड़ोसी होता तो, काश में तुम्हारा पड़ोसी होता तो तुमसे रोज मिलता। इसको ट्रांसलेट कीजिए, क्या हो जाएगा, इफ आई वेयर, तुम्हारा पड़ोसी, योर नेवर, नेवर का मतलब होता है पड़ोसी, तुमसे रोज मिलता, यू मीट, आई मीट यू, आई मीट यू, ठीक है। यदि, काश की जगह यदि भी लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो तुम्हें
5 लाख रुपया देता, 5 लाख रुपया देता। कितना बड़ा वाक्य है देखिए। तो क्या हो जाएगा, इफ आई वेयर पीएम ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, तो तुम्हें आई गिव 5 लाख रुपीज, आई गिव यू 5 लाख रुपीज। तो इस प्रकार से बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है, अनुवाद कर सकते हैं आसानी से। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं। हम हट जाते हैं, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो क्या स्ट्रक्चर है हमारा, इस स्ट्रक्चर को जरा समझिए। इफ सब्जेक्ट देख लीजिए, जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ आई वेयर योर नेवर आई, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है इस पहला सेंटेंस में क्या लगाए, वुड लगाए हैं और इसमें वुड नहीं लगाए थे। यहाँ पे क्या लगाना होगा, वुड लगाना होगा। स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, आई वुड, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के साथ वेयर लग रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे वुड लगाना जरूरी है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और होमवर्क लिखते हैं। होमवर्क, यदि मैं बिहार का सीएम होता तो तुम्हें रोजगार देता। ये आपका होमवर्क है। यदि मैं बिहार का सीएम होता तो सभी बिहारियों को रोजगार देता। काश मैं एक पहलवान होता तो कुश्ती लड़ता, तो तुमसे कुश्ती लड़ता। इस प्रकार का ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारा, बस 2 ही लिखे। इस 2 को ही आप लोग अच्छे कमेंट बॉक्स में बना करके, अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये हमारा था रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 को अच्छे, 16 नहीं 17 जो रूल नंबर है, ये थोड़ा बड़ा रूल है और इसका सेंटेंस भी थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। तो आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।